हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा चैनल जाबड़े भील में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेके आया हूँ जो समस्त शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन सब का शोधन कर देती है। चाहे वो किडनी से संबंधित हो, चाहे वो लीवर से संबंधित हो, चाहे वो फेफड़े से संबंधित हो, चाहे वो मूत्र नली से संबंधित हो, चाहे मसाने की यानी पेशाब की थैली से संबंधित हो, इन सब को और समस्त प्रकार की सूजन, यदि शरीर के किसी भी हिस्से में, चाहे हाथों पे सूजन हो, चाहे किडनियों पे सूजन हो, या मूत्र नली पे सूजन हो, या फिर आपकी मतलब जो है किसी को फेफड़ों की नली या फेफड़ों पे सूजन हो, या लीवर पे हो, या तिल्ली पे हो, या आंतड़ियों पे हो, यानी शरीर के समस्त अंग, चाहे अंदरूनी अंग हो या ऊपरी अंग हो, किसी में भी मतलब जो है जो भी जिस प्रकार की सूजन हो या दिक्कत हो, उन सब का निवारण करती है। तो साथियों, ये शरीर के तमाम बीमारियों को इस प्रकार धो डालती है, इस प्रकार साफ़ कर देती है जिस प्रकार हम कपड़े को साबुन या सोडे से धोते हैं। उस तरीके से जो साबुन सोडे से धोने के बाद जो कपड़ा क्लीन हो जाता है, सेम इसी प्रकार से मतलब जो है ये इतना साफ़ कर देती है सारी बीमारियों को कि शरीर में कोई बीमारी होने ही नहीं देती है। तो साथियों, चलिए मैं इस जड़ी बूटियों का आपको इस जड़ी बूटी का नाम से अवगत कराऊं। साथियों, ये है साठा, जिसे पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा का पेड़ है साथियों, ये इस प्रकार से होता है पुनर्नवा का पेड़, और ये बहुत ही मुफीद और आवश्यक जड़ी बूटी है। ये देख लीजिए आप, ये इस प्रकार की होती है, और ये मतलब जो है इसकी एक खासियत ये है कि वर्षाकालीन समय में ये उगती है और गर्मियों में ये ख़त्म होके फल फूल के ख़त्म होकर के और पुनः मतलब जो है इसकी जड़ ज़मीन में ही रहती। ये 1-2 मीटर तक लंबा हो जाता है, बहुत लंबी बेलें चला देता है। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये अभी मैंने अपने इसको किचन गार्डन में ही लगा रखा है। ला कर के जब भी कभी ऐसी ज़रूरत पेश आती है तो मैं लोगों का यहीं पे अपने यहीं से उसको इलाज कर लेता हूँ और कर देता हूँ, और उनको दे देता हूँ यहीं से ये दवाई के रूप में इसको। ये इस प्रकार के इसके फूल हैं, अभी बहुत ही हल्के हल्के फूल इसके आ रहे हैं, ये अभी पूरे फूल नहीं आए हैं। तो चलिए साथियों, मैं जैसे कि मैंने बताया, इसको साठा भी बोलते हैं, पुनर्नवा भी बोलते हैं, शोधधनी भी बोलते हैं, और गदा पूर्णा भी बोलते हैं, और साठी भी कहते हैं, गदा विंडो भी कहते हैं, बसेड़ो कहते हैं, और ये हर एक भाषा में अलग अलग नाम है साथियों इसके। और हंद कुकी भी कहते हैं इसको, आतावासा भी कहते हैं, और इटसीड भी कहते हैं, और घेटूली भी कहते हैं। तो इस तरीके का ये हर भाषाओं के अंदर इसके अलग अलग नाम हुआ करते हैं साथियों। तो ये मैंने इसके आपको नामों से अवगत कराया। और आप यदि इसका अगर आपकी किडनी में सूजन है, या किडनी में इन्फेक्शन है, या मूत्र नली में इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, या मूत्र नली में दर्द हो रहा है, या पेशाब रुक रुक के आ रहा है, या जलन पड़ रही है, तो आप इसके पंचांग का काढ़ा बना करके सुबह शाम मतलब जो है भोजन के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से अगर यदि लीवर से संबंधित भी कोई शिकायत है, लीवर में इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, या पीलिया रोग है, या लीवर पे बरम आ गई है, या लीवर मतलब जो है पीलिया से ग्रसित है, या पांडु रोग है, तो इसके लिए भी मतलब जो है ये बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है। इसमें भी आपके इसके पंचांग का आपको मतलब जो है काढ़ा बना के पीना है, वही भोजन के बाद। जब भोजन आप कर लें उसके बाद में मतलब जो है आप इसका काढ़ा बना करके
पिएं सुबह शाम, तो ये बीमारी भी आपकी स्वतः ख़त्म हो जाएगी। और यदि अगर आपकी फेफड़े की नली के अंदर या फेफड़ों के अंदर किसी प्रकार की सूजन या इन्फेक्शन है, तो ये फेफड़ों के इन्फेक्शन को भी और फेफड़े की नलियों को भी मतलब जो है साफ़ कर देगा इसका काढ़ा। और अगर यदि पेशाब की थैली में किसी प्रकार का आपको मतलब जो है इन्फेक्शन वगैरह है या दर्द है या बरम है यानी शोथ है, तो उस शोथ यानी सूजन को भी ये ख़त्म करके और दर्द ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार से, और अगर यदि इसके अलावा शरीर के बाहरी हिस्सों में भी अगर किसी प्रकार का कोई सूजन वगैरह है, तो उसमें भी आप इसके काढ़े को, इसके पंचांग के काढ़े को काम में ले सकते हैं। तो साथियों, ये आपको आपके कहीं भी जंगल में, रोड किनारे, हर एक कहीं मिल जाएगा। ये सर्वथा सारे भारत में पाया जाता है। अगर यदि ये आपको नहीं मिल पाता है, तो इसका एक पुनर्नवा रिष्ट के नाम से आयुर्वेद की दुकानों के ऊपर इसका एक काढ़े टाइप एक मतलब टॉनिक आता है। आप इस काढ़े के स्थान पे पुनर्नवा रिष्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी स्वतः ये आपकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। वो भी इसके पंचांग से ही बनता है, तो वो भी यही काम करेगा जो आप ये काढ़ा, जो भाई लोगों को ये प्राप्त नहीं हो पाता, इसको खोज नहीं पाते हैं और इसको कहीं से नहीं ला पाते हैं और ये बना नहीं पाते हैं इसका पंचांग का काढ़ा, तो आप मतलब जो है इसका पुनर्नवा रिष्ट एक ले आइए। ये आपको हर पैक में मतलब जो है किसी भी आयुर्वेद की दुकान वाले के यहाँ मिल जाएगा। और आप मतलब जो है इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करके, मैंने जो बताया उस प्रकार से आप इस्तेमाल करके और आप अपनी इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको ये पुनर्नवा के फ़ायदे बताए और आपको इसके औषधीय गुण बताए। और आपको अगर यदि इस प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप बेझिझक इसको मतलब जो है इस्तेमाल करिए, आपकी ये समस्त बीमारियां कट जाएंगी। साथियों, मैंने आपको ये वीडियो बताया और आपने इसे जाना और इसे समझा और इसे देखा, तो साथियों मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको पहले मिल जाए। साथियों, यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।